और कितने कमांडोज ने अपने आप को विजुलाइज किया गाड़ी के साथ, कौन सी गाड़ी और कौन साथ में खड़ा है, कितनी बड़ी फैमिली, ये मोदी केयर फैमिली हर जगह पहुंच जाती है ढोल के साथ। वो याद कर रही थी अभी हम ये जो वीडियो चलाया तो सारी वो गाड़ियां याद आ गई, वो दिन याद आ गए जब हम गाड़ी लेने जाते हैं ढोल के साथ, वापस आते हैं दिखाते हैं कि मोदी केयर नंबर 1 और मोदी केयर ने ये हमें गाड़ियां दी हैं। तो कितने लोगों ने विजुलाइज किया खुद को कि हमारा भी समय आएगा और हमें भी ऐसी गाड़ी लेनी है, बहुत जो आपका सपना है वो गाड़ी लेनी है। चलिए बहुत बढ़िया, सिर्फ 15 लोगों को गाड़ी लेनी है, 16 लोगों को, हम हैं यहाँ पर 122 लोग और 23 लोगों ने हाथ खड़ा किया। हमारा सपना बड़ा होगा तो हमें हिम्मत मिलेगी ना सुनने की। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारा सपना बहुत बड़ा होगा, अगर हमारा विजन बोर्ड बना हुआ होगा, अगर मेरे ड्रीम्स मेरी आंखों के सामने रहेंगे, मेरे बच्चों की स्माइल मेरे आंखों के सामने रहेगी, मेरा खुद का रूटीन जो आज है और जो मुझे जिंदगी में चाहिए, अगर वो मुझे विजुलाइज होता रहेगा तो मुझे किसी की ना से कोई असर नहीं होने वाला। मुझे 135 करोड़ की जनता में से 14 ऐसे हीरे चाहिए जो मेरे जैसे होंगे। तो 36-35 लोगों ने अभी तक, इसका मतलब बाकी लोगों का सपना कुछ और हो सकता है उनका सपना गाड़ी नहीं हो, वो कुछ और अचीव करना चाहते हो। तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज की हम ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अमेजिंग टॉपिक है। बिल्कुल रेणु जी, बड़ी गाड़ी चाहिए, सोचना कौन सी बड़ी गाड़ी आएगी। बड़ी गाड़ी का नाम भगवान जी को नहीं पता, वो कोई भी गाड़ी हो सकती है, वो बस भी हो सकती है बड़ी गाड़ी, वो कुछ भी हो सकती है। आपको अपना लिखना है कि आपको क्या चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अब बात करूं, ओके, बहुत सारे लोग मैसेज भी लिख रहे हैं, हैंड नहीं रेस किया। तो चलिए, आप सबका सपना जरूर पूरा होगा। ये इतने सारे लोग हम यहाँ बैठे हैं एक दूसरे की सफलता में शामिल होने के लिए। तो आज का जो है वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमने खाना बना लिया, अब खाना खाने का समय आया है। हम लोगों ने इनवाइट कर लिया बहुत सारे फ्रेंड्स को। हमने तो टॉपिक का नाम है फॉलो अप एंड क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय या तो हम टूट जाते हैं, कहते हैं या तो हम निखर जाते हैं या फिर हम बिखर जाते हैं। हो सकता है बहुत सारी ना सुने और हम बिखर जाएं, और हो सकता है ना सुनने के बाद ये गाड़ी सामने आ जाए फिर हम निखर जाएं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, कैसे हम ना को डाइजेस्ट करके उस नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ते हैं, और कैसे सामने वाले इंसान के साथ हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए फ्यूचर में उसके साथ हमेशा सपने पूरे करते हुए दिखाई देते हैं। तो मैं 1 मिनट किसी को को होस्ट बना, दीप्ति जी आपको मैं को होस्ट बना रही हूँ। अगर ऐसा कोई मेरी आवाज में या कुछ भी ऐसा हो तो आप प्लीज गाइड कर दीजिएगा। हाँ जी, तो चलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड लास्ट डे है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। कैसे क्लोजिंग करें। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, क्लोजिंग हर मोमेंट में होती है, हर स्टेप में होती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी पर्सन को प्लान दिखाया, मोदी केयर का सिस्टम दिखाया, प्रोडक्ट्स दिखाए, हर चीज में क्लोजिंग है। अगर आपने प्रोडक्ट्स दिखाया, अगर उस पर्सन ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज किया, वहां क्लोजिंग है। आपने किसी को प्लान दिखाया, यहाँ 2 चीजों के डेमो करते हैं, एक अपॉर्चुनिटी का डेमो, एक प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन। अपॉर्चुनिटी के डेमोस मतलब सक्सेस स्टोरीज। एक स्टूडेंट सफल हो सकता है, एक टीचर सफल हो सकती है, एक प्रिंसिपल सफल हो सकते हैं, एक डॉक्टर सफल हो सकती है, एक आर्किटेक्ट, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक ब्यूटिशियन, एक हाउसवाइफ, हर पर्सन यहाँ सफल हो सकता है। इसका मतलब ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन है सक्सेस स्टोरीज के, और प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन हम करते रहते हैं। तो ये 2 डेमो की क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है। फ्रेंड्स, क्लोजिंग की हम बात करें तो हर क्लोजिंग में हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं, ऑल्टरनेट क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अभी मैं पीपीटी से स्टार्ट करूंगी क्लोजिंग के आज के सेशन को। क्लोजिंग में हम 3 चीजें पूछते हैं। सबसे पहले, आपको क्या अच्छा लगा। जैसे कल हमने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए, परसों हम एक दिन पहले हमारा शो द प्लान था। प्लान क्या है, कैसे पैसा आएगा, कैसे हम गाड़ी ले सकते हैं, कैसे 6 लोगों की जिंदगी बदलते हुए हम घर खरीद सकते हैं, कैसे हर साल विदेश यात्रा ले सकते हैं। ये हम लोगों ने प्लान में समझा। अब ये हमने सब कुछ दिखा दिया एक पर्सन को, अब हम उनसे बारी आई है पूछने की, कैसा लगा। अब कैसा लगा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्या पूछना है चॉइस के साथ। आपको कैसा लगा। अनुराधा मेरे सामने है। अनुराधा, आपको कैसा लगा। आपने प्लान देखा, आपने देखा यहाँ लोग सक्सेसफुल हैं, विदेश यात्रा भी ले रहे हैं। अभी आपने गोवा के ट्रिप को देखा, कितने कितने सिंपल लोग यहाँ पर गोवा को एंजॉय कर रहे थे।
आपने फॉरेन ट्रिप देखा, आपने डोमेस्टिक ट्रिप देखा, आपने गाड़ी देखी, आपने घर को भी देखा, और उसके अलावा प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन देखे। तो अनुराधा जी, मैं आपको अनम्यूट करना चाहती हूँ। अनुराधा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये क्लोजिंग का एक तरीका बता रही हूँ आप लोगों को, ध्यान से कन्वर्सेशन को सुनिएगा। अनुराधा जी, आज आपको क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्लान अच्छा लगा, या हम अच्छे लगे? ये हर ट्रेनिंग की, हर मीटिंग के बाद आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन सबसे। आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे? कहाँ से आवाज आ रही है? आपकी तरफ ही है। आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपको प्लान अच्छा लगा, या आपको हम अच्छे लगे? हाँ जी अनुराधा जी प्लीज। मैम प्रोडक्ट एंड यू। हाँ जी मैम प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, प्रोडक्ट। मैम प्रोडक्ट अच्छे लगे और प्रेजेंटेशन अच्छी लगी एंड प्रोडक्ट्स अच्छे लगे। थैंक यू सो मच अनुराधा जी, प्रेजेंटेशन को पसंद करने के लिए। क्या आप भी ऐसे अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहते हैं? यस मैम। बहुत बढ़िया, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर हैं। हम आपको एक ट्रेनिंग का लिंक देंगे, आप उसको आप अटेंड कर सकते हैं। कैसे आप अच्छे प्रेजेंटर बने हम आपको सिखाएंगे, बट उससे पहले आपको कुछ डिटेल शेयर करनी होगी। हम आपको रजिस्टर करवाएंगे पहले सिस्टम में। जब आपको एक नंबर रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद आप हमारी उन ट्रेनिंग में आकर सीख सकते हैं कि कैसे स्टेज पर अच्छे प्रेजेंटर बने और कैसे अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाए। क्लियर अनुराधा? पहला स्टेप क्लियर। अब आपने बोला प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो अनुराधा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको प्रोडक्ट्स में क्या अच्छा लगा? आपको आज आपने डजोल देखा और आज आपने डिटॉक्स का डेमो देखा, आपको डजोल ज्यादा अच्छा लगा या डिटॉक्स ज्यादा अच्छा लगा? मैम दोनों ही अच्छे लगे, हेल्थ भी जरूरी है, हमें बॉडी को अपने डिटॉक्सिफाई भी अच्छी लगी देखने में। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको दोनों चीजें पसंद आई। अनुराधा जी, डजोल 2 भिजवा दूं या 4 भिजवा दूं आपके पास? मैम 2 भिजवा दीजिए। और डिटॉक्स आप 2 लेना पसंद करेंगे या 5? मैम 2 फैमिली के लिए भी लूंगी तो 2 तो चाहिए मंथली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुराधा जी, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपने आज सोचा इस बारे में। तो अनुराधा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम अगर बात करें प्राइस की, इसका एक एमआरपी प्राइस है, एक डिस्काउंटेड प्राइस है। आप कौन से रेट पर लेना पसंद करेंगे? आप एमआरपी पर लेना पसंद करेंगे या डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना पसंद करेंगे? पे लेना चाहूंगी मैं। बहुत बढ़िया अनुराधा जी, तो बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल ले सकते हैं। मैं आपको डिटेल शेयर करने को एक मैसेज भेज रही हूँ, आप अपनी डिटेल शेयर कर दें। आपका एक नंबर रजिस्टर हो जाएगा, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसके बाद आपको बिल के साथ डिस्काउंटेड प्राइस के साथ, ऑफर के साथ आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगली मीटिंग बुक कर रहे हैं, थोड़ा क्लोजिंग में नेक्स्ट मीटिंग, ये फॉलोअप चल रहा है अब हम लोगों का। अनुराधा जी, आपने अभी 2 प्रोडक्ट देखे, पर मोदी केयर में तो 600 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो मैं आपको और भी चीजों की जानकारी दे सकती हूँ। आप बताइए, आपको सुबह 11 बजे का टाइम सूट करता है आधे घंटे के लिए, शाम को 4 बजे का सूट करता है, ताकि मैं और प्रोडक्ट्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो हमारी बास्केट में है। वैसे तो दोनों ही टाइम मैनेज कर सकते हैं, बट लेकिन 11 बजे ज्यादा बेटर है। ओके अनुराधा जी, अभी आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, अभी ऑफलाइन आना तो पॉसिबल नहीं होगा, बट हाँ हम जूम के थ्रू भी बहुत इंफॉर्मेशन ट्राई करेंगे आपको देने की। तो कल 11 बजे का मैं लिंक आपको शेयर कर देती हूँ, कल आप 11 बजे ज्वाइन करना और मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से और ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अभी मैंने समझा आप हेल्थ कॉन्शियस है, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने घर में यूज करके अपनी सेहत और अपने घर को ठीक रख सकते हैं। तो ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराधा जी, हम आपसे कल मिलते हैं 11 बजे। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स करी क्लोजिंग। थैंक यू सो मच अनुराधा फॉर पार्टिसिपेशन। यहाँ पर हमने 2 चीजों की क्लोजिंग की। उन्होंने बोला हमें आप अच्छे लगे, हमें प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, तो हमने प्रेजेंटेशन की क्लोजिंग की, यही बोलकर कि सही प्लेटफॉर्म है, सही जगह पर हैं आप। अगर आप चाहें तो आप भी अच्छे प्रेजेंटर बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको ये चीजें करनी होगी। उन्होंने प्रोडक्ट बोला, मैंने प्रोडक्ट की क्लोजिंग की। अब तीसरा, अब प्लान की बात करते हैं। अगर मैं प्लान के लिए बोलूं, यहाँ पर हमारे साथ चले, मुझे पूनम चड्डा जी दिखाई दे रही हैं, तो पूनम चड्डा जी से पूछते हैं। पूनम चड्डा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप बोलिएगा प्लान अच्छा लगा। हाँ जी पूनम जी, आज आपको क्या अच्छा लगा? आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने कल प्रोडक्ट्स देखे, परसों प्लान देखा था और प्रेजेंटेशन रोज चल ही रही है, तो आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपको प्लान अच्छा लगा, या आपको हम अच्छे लगे? मैम प्लान अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस पूनम जी, आपको प्लान पसंद आ गया। अच्छा, अब प्लान के अंदर मैं पूछूं तो आपने देखा यहाँ पर एक अनलिमिटेड इनकम अर्न कर रहे हैं बहुत सारे लोग। यहाँ डॉक्टर शोभा पंजाबी ने 40 लाख की मीनू कूपर गाड़ी ली है, इसका मतलब 40 लाख 50 लाख की गाड़ी भी ली जा सकती है। और यहाँ आपने देखा बहुत सारे लोगों ने विदेश यात्रा ली और घर भी लिया।
आपको प्लान में क्या अच्छा लगा? वो घर अच्छा लगा लेना, आपको गाड़ी अच्छी लगी, आपको फॉरेन ट्रिप अच्छा लगा, या पैसा? मैम गाड़ी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आप भी चाहते हैं आप भी अपनी गाड़ी गिफ्ट करें अपने हस्बैंड को, या आप गाड़ी ले मोदी की से गिफ्ट ले? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो पूनम जी, आपको इसके लिए काम करना होगा। मैं आपको कुछ डिटेल्स भेज रही हूँ, आप अपनी डिटेल पूरी शेयर कर दे मेरे साथ। मैं आपका एक नंबर रजिस्टर करवा देती हूँ, और फिर हम मिलते हैं आगे प्लान को समझने के लिए कि आप कैसे यहाँ से गाड़ी ले सकते हो। तो आप बताइए, आपको कल 11 बजे का टाइम सूट करेगा या शाम को 5 बजे का, सो दैट कि मैं आपको समझा सकूं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, जिससे आप भी गाड़ी ले सकते हो। मैम 11 बजे का। 11 बजे, तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके सबसे पहले मैंने नंबर रजिस्टर करवा देती हूँ, और कल हम 11 बजे मिलेंगे, जिसमें हम आगे के बारे में जानेंगे कि कैसे आप भी मोदी केयर से गाड़ी ले सकते हो। मीटिंग में से मीटिंग निकालना, फ्रेंड्स, ये हमें करना होगा। हमें अगली अपॉइंटमेंट सेट करनी आनी चाहिए, और वो ऑप्शन देकर आएगी। अगर मैंने बोल दिया क्या अच्छा लगा, अब सामने वाले बंदे के मूड का नहीं पता, वो कहेगा कुछ नहीं अच्छा लगा, या फिर बाद में बताऊंगा, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, या घर में ये चल रहा है, तो इसका मतलब हमें हर चीज देखकर क्लोजिंग करनी है। तो ये थी फ्रेंड्स क्लोजिंग। अब बात करते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग टुगेदर विद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और ये जो ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि आज हमने सिखा दिया और आप सब कुछ सीख गए और हम फील्ड में निकल पड़े और हमने बस शुरू कर दिया धड़ाधड़, जिन लोगों को हमने प्लान बताया था और बताना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इस स्टेप के अंदर, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो एज इट इज हमारे लिए वो काम करेंगी। हो सकता है कुछ और चीजें आपके लिए और अच्छे से काम करें। हो सकता है कि फील्ड में जब आप बात करोगे किसी से, आपका कुछ और नया एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और पूरी आशा करती हूँ कि आपको आज की ट्रेनिंग में कुछ समझने सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फॉलो अप एंड क्लोजिंग की ट्रेनिंग के साथ। दीप्ति जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? एक बार मैसेज। स्क्रीन विजिबल थी, आप हट गई। ओके, अभी दोबारा शुरू। हाँ जी, अब विजिबल है? हाँ, अब विजिबल है। चलिए, फॉलो अप एंड क्लोजिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉलो अप की, हमें सबसे पहले आज की नीड को समझना होगा, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाना है। डेटा क्या कहता है आज का, जो पहले का डेटा था और जो आज का डेटा है। नाउ एवरीवन विल कम इन दिस इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन फॉलो अप। हर इंसान, कहते हैं इस सिस्टम में विद इन 5 ईयर्स आप देखिएगा, आपको 2 ही टाइप के लोग मिलेंगे पूरे उसमें, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे या फिर डायरेक्ट सेलिंग का सामान यूज कर रहे होंगे। मतलब 2 ही टाइप के आपको लोग आने वाले समय में मिलेंगे, या तो वो सामान यूज कर रहे होंगे या फिर वो खुद बिजनेस कर रहे होंगे। इसका मतलब डेटा क्या कहता है कि हर इंसान इंडस्ट्री में आएगा, आपके फॉलोअप पर डिपेंड करता है। देयर इज अ चेंज इन ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। आज अगर हम बात करें, लोगों की ओपिनियन बदल चुकी है। पहले चेंज था, पहले बहुत अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलूं, इस समय की जरूरत बन चुका है। पहले हेल्थ सप्लीमेंट्स, अगर मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात करूं, पहले हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारा एक लाइफस्टाइल हुआ करता था। हमारा कोई पर्सन बाहर गया इंडिया से, और पेरेंट्स के लिए वो कुछ ना कुछ इतने बड़े बड़े बॉक्स लेकर आते थे, इसमें प्रोटीन, मल्टीविटामिन, और वो कुछ कुछ घरों में खाया जाता था जो बाहर से लोग लेकर आते थे। तब था वो लाइफस्टाइल। आज वो बन चुकी है जरूरत। जब टीवी में इतना कुछ दिखाया जाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, वो बन चुकी है जरूरत, और आने वाले समय बन जाएगी मजबूरी। क्योंकि जैसे सिचुएशन बनती जा रही है, नहीं पता क्या होगा, मजबूरी। इसका मतलब सेम नेटवर्क मार्केटिंग है। पहले कोई कोई करता था, पहले हमें लगता था ये हमारे बस का काम नहीं है, बट अब ये कहीं ना कहीं से जरूरत बन जाएगा। क्योंकि आज कोरोना ने एक चीज तो सिखाई दी कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की रिक्वायरमेंट है, और अगर हम किसी बिजनेस को शुरू करने का सोचें तो एक बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और बहुत सारे रिस्क फैक्टर है उसके साथ आज के समय में। पर ये अकेला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ एक मिडिल क्लास पर्सन आता है, बिना इन्वेस्टमेंट के सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स को यूज करते हुए मार्केटिंग करता हुआ एक बहुत अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। डिपेंड करता है उस पर्सन की सोच के ऊपर कि वो किस तरीके से इस बिजनेस को करना चाहते हैं। इसका मतलब डेटा यही कहता है कि एवरीवन विल कम इन दिस इंडस्ट्री। हर कोई आएगा, देर सवेर आएंगे, बट आएंगे जरूर। अब ओपिनियन बदल चुकी है, हर कोई सिस्टम का हिस्सा बनेगा, पीपल परसेप्शन चेंज हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉलो अप क्यों जरूरी है, फॉलो अप इज एसेंशियल एज मैक्सिमम पीपल डोंट ज्वाइन इमीडिएटली। अपना समय याद कीजिए,
आपको जब प्लान दिखाया गया, क्या सेम डे आप यस बोलकर आए थे? अपने आप को जवाब देना है। जिस दिन हमें किसी ने मोदी के सिस्टम के बारे में बताया, क्या पहले दिन से हमें विश्वास हो गया था? फ्रेंड्स, नो, बिल्कुल नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, शायद 1%, शायद 0.1% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि यस हमें ज्वाइन करना है, बट कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे। तो फॉलो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल सेम समय में ज्वाइन नहीं करते हैं। नीड सॉलिड रीजन टू डू द बिजनेस, उनको बिजनेस करने के लिए कोई सॉलिड रीजन की जरूरत है। नो इज नेवर फाइनल, नो कभी भी किसी की फाइनल मत समझिए। और लास्ट बड़ी अच्छी लाइन है, उन्होंने नो दी बट आपने नहीं लेनी। उसका रीजन मैं बताती हूँ। हमारा बच्चा कहता है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, नहीं मुझे नहीं पढ़ना। कि आपको क्या लगता है आप पढ़ना बंद करवा दोगे उसका? वो ना तो अभी भी बोलता है। तो इसका मतलब हम अपना बच्चा समझे उसके लिए सोचेंगे कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, बट समय की जरूरत है, समय लगेगा आने में। फ्रेंड्स, ये पूरा फॉलोअप का एक सिस्टम, फॉलोअप का पूरा एक डिटेल है। फॉलोअप FOLLOWUP, पूरी की पूरी ट्रेनिंग इसी पर आधारित है। तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ। F पहला वर्ड है, यहाँ पर पहला लेटर है F। F मतलब फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस दिन आप मोदी केयर सिस्टम उसको बताते हैं, उस दिन से आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग शुरू हो जाता है। आप बेचने के बिजनेस में नहीं है। सामने वाले पर्सन की सिचुएशन क्या है आप जज नहीं कर सकते हो, कब उसका समय आएगा आप जज नहीं कर सकते हो, बट आपको इस सिस्टम के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और मेरा मानना ये है, मोदी केयर फैमिली टू फैमिली रिलेशनशिप का बिजनेस है। मोदी केयर सामान बेचने का काम नहीं है, मोदी केयर मेंबर बनाने का काम नहीं है। हम कोई क्लब ओपन नहीं किया हुआ कि आए और मेंबर बने और सामान बेचे या सामान खरीदे। ये वो सिस्टम है जहां पर रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, जहां फैमिली टू फैमिली रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है। जिस पर्सन को आज आपने प्लान दिखाया, आप जल्दी मत कीजिए, आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए उस इंसान के साथ। फिर O, ऑब्जर्व एंड ओपन हिडन डाउट्स। फ्रेंड्स, उस जब आपका रिलेशन बिल्ड होगा, जब उससे आप रेगुलर कम्युनिकेशन में रहेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा उसके डाउट्स क्या है, वो क्यों इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हो सकता है कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जिनको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझे कन्विंस करना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, ये इतना अच्छा बोल लेते हैं, मैं कैसे बोलना सीखूंगा या मैं कैसे बोलना सीखूंगी। मैं तो सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, ये तो टीचर है, इनको तो बोलने की आदत है। बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती हैं, पर शर्म के चक्कर में या फिर वो रिलेशनशिप ना होने की वजह से वो लोग अपने डाउट्स को क्लियर नहीं बोलते हैं, और वो एक ही आंसर बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा, या फिर वो किसी भी कारण से टालते रहेंगे और वो ना करेंगे आपको। बट जो पहला स्टेप है ना, रिलेशनशिप, जब हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, हमारी उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर, किसी भी तरीके से, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, कैसे भी कॉलिंग करके हम ऑब्जर्व करेंगे, उनकी बातों बातों से ऑब्जर्व करेंगे। हमें पेशेंस रखना होगा फॉलो अप करते समय। हो सकता है कोई 2 महीने में आपके साथ आए, हो सकता है कोई 3 महीने में आपकी फैमिली का हिस्सा बने, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, और हो सकता है कोई 2 दिन में ही आ जाए। कोई इसका टाइम फिक्स नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट हमें उस ड्यूरेशन में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना है, उनकी बातों से जज करना है कि ऐसी क्या चीज है जो उनके डाउट्स है, और उनके डाउट्स को बाहर निकालना है, बातों बातों में निकालना है, ना कि कुछ और उनसे। और ये हम जैसे जैसे मैंने बोला कि आप लोग जब फील्ड में जाओगे, जब आप लोगों से बात करोगे, जब आपकी स्किल्स एनहेंस होंगी या आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी क्या चीज है जो इसको रोकती है, क्या फैमिली की वजह से है, क्या रीजन है, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद है L, लव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। जब आप किसी पर्सन से बात करोगे ना, आपको समझ में आएगा वो किस वजह से उसके घर में प्रॉब्लम है। हो सकता है उनके बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती हो, तो आप उसको हेल्थ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, हो सकता है कि मेरे घर में बहुत सामान पड़ा हो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि क्यों लोग पीछे हटते हैं, क्यों लोग तो लगता है कि पीछे ही पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग एग्जाम्पल गलत सेट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है हर कोई ऐसा करता है। इसका मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ, हमें लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखना है, प्यार करना है उन चीजों से। अगर मान लेते मेरे घर में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ गए, गोवा का ट्रिप मैंने किया, या फिर मैंने मलेशिया का ट्रिप किया, या मैंने कोई भी अपना टारगेट पूरा करने के लिए मैंने कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ घर का सामान खरीद कर रख लिया। अब मुझे लगता है कि इसको मैं किसको दूं, कैसे इस सामान को निकालें। अब मैंने अपने कुछ लोगों से बात करनी शुरू की,
अब उनको तो जरूरत थी अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की या प्रोटीन पाउडर की, बट मेरे घर में तो प्रोटीन पाउडर रखा नहीं है, या मेरे घर में तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट रखा नहीं है, और मेरे घर में रखा हुआ है जॉइंट ईज या ग्लूकोजामाइन विद बोसवेलिया एंड करक्यूमिन, कोई भी एक सप्लीमेंट रखा हुआ है। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे इसकी नीड है, और मैं बोलती हूँ नहीं तुम ये ले लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, ऐसे ही जब हम पीएमएफ पूछते हैं किसी का, क्या ऐसा कारण है कि आपको, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं, अगर हम मिलकर कुछ करना चाहें, तो ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आप मेरे साथ मोदी केयर का हिस्सा बनना पसंद करोगे? तो हर पर्सन का रीजन अलग अलग होता है। मैं पिछली ट्रेनिंग में बता चुकी हूँ कि मेरा कारण है, हो सकता है मुझे अपने बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताना बहुत पसंद हो सकता है मुझे अपने साथ समय बिताना बहुत पसंद हो, अपने साथ बातें करना, अपने साथ बैठना, योगा करना, मेडिटेशन करना, और कुछ ऐसे लिमिटेशन हैं जिसकी वजह से मैं अपने आप को समय नहीं, तो मुझे मोदी केयर इसलिए करना है ताकि मुझे टाइम फ्रीडम मिले, ये मेरा पर्पस हो सकता है। हो सकता है कि मुझे अपने बच्चे को एक स्पेशल ऐसी चीज लेकर देनी है, पर आपका कारण हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो सकता है आप किराए के घर में रहते हो, आप अपना घर खरीदना चाहते हो। तो मैं आपको बार बार बोलूं कि रेणु जी आप ट्रेनिंग में आ जाओ, आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा। अब रेणु जी का सपना है कि बहुत बड़ा घर लेना, और मैंने उनकी वो जो कहते हैं ना कि हथौड़ा मारना, मैंने उस पर्टिकुलर चीज को नहीं बार बार बोला। मैंने रेणु जी को क्या बोला, रेणु जी नहीं पक्का चलो फॉरेन ट्रिप चलेंगे, आप मेरे साथ चलो मिलकर काम करते हैं, चलो रोहिणी एरिया में आपको आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं, आप अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाना और मैं जरूर आऊंगी, और मिलकर एक होम मीटिंग प्लान करते हैं, एक फेशियल की, एक मेकअप की कुछ टिप्स पर काम करते हैं। अब रेणु जी के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो फॉरेन ट्रिप चाहिए ही नहीं। तो जब मैं इनको बोलूंगी कि क्या आपने कुछ लोगों को बुलाया, अब इनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होंगे, नहीं मैंने बोला था, उन्होंने बोला नहीं अभी समय नहीं है, अभी हम नहीं आएंगे, बहुत सारे कारण आ जाएंगे उनके पास। अब उल्टा, अब मैंने इनको बोला रेणु जी आप उस दिन बोल रहे थे कि आप किराए के घर में रहते हो और आप अपना घर खरीदना चाहते हो, या फिर आप 2 BHK में रहते हो, आप एक बड़ा घर लेना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? बोलेंगे यस। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो आप एक काम करना, इस सिस्टम की शुरुआत ना होम मीटिंग से होती है। आप अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करना, मैं आऊंगी, समय फिक्स कर लेते हैं, टाइम और डेट फिक्स कर लेते हैं, आप इनवाइट करना और मिलकर शुरुआत करते हैं। अब उनका कारण चेंज हो गया। मैंने क्या किया, मैंने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके साथ बिजनेस शुरू किया। अब वो अपने मन से बुलाएंगी, अपने मन से, मैंने उनको 10 लोगों को बुलाने को बोला होगा, वो 20 को बुलाएंगी, क्योंकि उनका ड्रीम है, वो उनके दिल की आवाज होगी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मुझे ये चाहिए। इसका मतलब मुझे हर उस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते करते चेक करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और चेक करना है कि इनका पीएमएफ क्या है, इनका मोटिवेशन फैक्टर क्या है सिस्टम को ज्वाइन करने का। हो सकता है उनका हेल्थ हो, उनको कुछ नजर नहीं आता हो, तो मैं फिर हेल्थ के लिए उनसे बात करूंगी। लव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, हमें पेशेंस रखना होगा, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सिस्टम का इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लेटर, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास एल, लुक फॉरवर्ड टू सेट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, यूज टूल्स। सही समय का इंतजार करने के लिए आप अगली अपॉइंटमेंट फिक्स करिए उनके साथ। मुझे बताइएगा कितने लोग मेरी बात से एग्री होंगे, जिस दिन एंगेजमेंट होती है, लड़के लड़की की एंगेजमेंट होती है, क्या उसी दिन अगले दिन शादी हो जाती है, या बीच में अच्छा सा गैप होता है? बीच बीच में हम अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, फिर लड़का लड़की मिलते हैं, फिर चेक करते हैं क्या मेरे लिए सही है या नहीं है। बिल्कुल, फिर क्या सही है या नहीं है, इसका मतलब एक गैप होता है हमेशा। मैक्सिमम जगह पर, बहुत रेयर ऐसा चांस होगा कि देखने गए और शादी होगी, रेयर ऐसा होता है, और वो फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होता है। जहां पर देखने गए, मोदी केयर प्लान और शादी कर ली मतलब मोदी केयर में आ गई, वो एक अलग केस है, वो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। बट यस, बिल्कुल गैप होता है। और क्यों गैप होता है? फिर आपस में देखते हैं, चेक करते हैं कैसा नेचर है, रिलेशनशिप सही है या नहीं है, सही सब कुछ रहेगा, वो मीन टाइम मिल जाता है। आप देखिए कितने लोगों की शादियां टूट जाती है उस ड्यूरेशन के अंदर, आप लोग देखते होंगे अपने आसपास, और कितने लोगों की शादियां हो भी जाती हैं। इसका मतलब सेम चीज हमारे सिस्टम का हिस्सा है। आपने एंगेजमेंट की, आपने उनको सिस्टम बताया, आपने उनको प्लान बताया, आपने मोदी केयर के बारे में बताया। अब समय आया है उनको चेक करने का, क्या आप राइट पर्सन हो उनके साथ? उन्होंने देखना शुरू किया, क्या ये खुद सफल हो रही है? उन्होंने चेक करना शुरू किया, क्या मुझे इनके साथ बंधन करना चाहिए? उन्होंने सोचना शुरू किया। तो वो क्या करे, वो छानबीन कर रहे हैं। आप चेक करिएगा ये क्या मैं सही कह रही हूँ, ये आप अपना भी समय याद कीजिए।
क्या आप एकदम से आ गए थे? वो छानबीन कर रहे हैं कि जिस पर्सन के साथ मुझे एसोसिएट होना है, क्या वो पर्सन के सपने हैं, क्या वो इतना कैपेबल है कि मेरे भी वो सपने पूरे करने में मुझे मदद करेगा, क्या उनके अंदर वो है, गट्स है। इसका मतलब वो हमें चेक करते हैं, वो बिजनेस को चेक करते हैं, क्या प्रोडक्ट में इतनी पावर है, क्या कंपनी सॉलिड है, क्या प्रोफाइल अच्छा है, क्या पे आउट अच्छा है, 62% पे आउट पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हाईएस्ट है, क्या ये सही बात बोल रहे हैं, ये सब कुछ वो चेक करेंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, लुक फॉरवर्ड, हमें अगली अपॉइंटमेंट फिक्स करते रहना है ताकि उनके जितने भी डाउट्स हैं हम उनको धीरे धीरे सॉल्व करते रहें। तो हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है, हमें एकदम से उसके पीछे नहीं पड़ जाना, बन जाओ, आधार कार्ड ही तो मांग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इतने लोग सफल हो रहे हैं, देखो 15 लाख की वो गाड़ी लेकर आई है, देखो 50 लाख की जगुआर चलाती हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें हमें पेशेंस रखना होगा। आपको पता है ना, आपने मोदी केयर देखा है, आपने लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा है, पर वो जो इंसान ट्रेनिंग में आया ही नहीं है, वो इंसान ने पहली बार देखा है, वो कैसे आपके मन की बात को जान लेगा। इसका मतलब हमें अगली अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए समय लेना होगा। क्या तरीके हैं, टूल्स हैं फ्रेंड्स आप लोगों के पास। अगर अगली अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है तो टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। मान लेते हैं आप स्टूडेंट से बात कर रहे हो, आपने पहली बार बात की, अब एक स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल निकालिए और उस पर्सन को भेजिए अगली अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, बात करने का मौका ढूंढने के लिए। क्योंकि अभी हम ऑफलाइन नहीं मिल सकते, पहले हम ऑफलाइन मिलते थे, अपॉइंटमेंट फिक्स करते रहते थे और ऑफलाइन मिलते थे। आज हम ऑनलाइन बैठे हैं, तो आज ऑनलाइन हमारे पास एक वंडरफुल टूल्स है, हमारे पास यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी जो आप सिमिलर प्रोफेशन के पर्सन को शेयर कर सकते हैं। टीचर को टीचर की भेजिए, आर्किटेक्ट को आर्किटेक्ट की भेजिए, डॉक्टर को डॉक्टर की भेजिए, वो पर्सन लिंक करेगा अपने प्रोफेशन के साथ। और जब आप ये धीरे धीरे करते रहेंगे, उसका विश्वास पक्का होगा, तब उसके बाद वो पर्सन आपके साथ आना पसंद करेगा। इसका मतलब पेशेंस रखना जरूरी है और अगली 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 अपॉइंटमेंट हमें सेट करना है और उसके बीच में हमें रिलेशनशिप बिल्ड करते रहना है, हमें बात करते रहना है उस पर्सन के साथ। आगे बात करते हैं। और अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं, समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं मैंने आज प्लान दिखाया, देखिएगा छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने आज प्लान दिखाया, परिवर्तन प्रोग्राम में मैंने किसी को इनवाइट किया, और कल, क्योंकि अभी हम आगे जानेंगे कि कितने समय तक फॉलो अप करना जरूरी है और क्यों जरूरी है, मैं बताऊंगी अभी आपको। मान लेते हैं मैंने उस पर्टिकुलर जो टाइम, लिमिटेड टाइम दिया गया है, मैंने उसमें उसको कॉल करके पूछा आपको क्या अच्छा लगा, आपको प्लान अच्छा लगा, आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी। हमने पूछा, अब उसने बोला ये सही, ये ना मेरे घर में ना बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे ना मम्मी की इस टाइम थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, या फिर मेरे घर में गेस्ट आए हुए, या कुछ भी, हम उन्होंने सुबह बोल दिया। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है कॉपी, लेनी है पेन और एक स्केल, और लिखिए फॉलो अप रजिस्टर बनाना है, या फिर आपने जो मेमोरी जोगर बनाया था उसी में जो एक्शन प्लान का कॉलम है हमने उसको भरना शुरू करना है। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन बोली जाती है, दिमाग में रखिए सपने और पेपर पर लिखिए काम। हम उल्टा काम करते हैं, हम दिमाग को भारी करके चलते हैं, वो भी काम करना है, उसको भी प्रोडक्ट दिखाना है, अरे यार वो भी रह गया, उसको भी प्लान बताना है, उसको भी बताना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बच्चों को भी देखना है। यहाँ पर इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि हम स्ट्रेस में रहते हैं और सपनों के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं, तो कैसे पूरे होंगे। हमें इसको हल्का रखना है और सारा दिन हमें ये सोचना है कि अगर अगर मेरा ये सपना पूरा हुआ तो मुझे कैसा फील आएगा, और वो जो पावर देगा आपको पेपर पे नोट किए हुए काम की, वो पूरा करने की ताकत देगा। फॉलोअप करते समय क्या करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और कब लेनी है। मान लेते हैं मैंने कॉल किया, रेनू जी को मैंने कॉल किया कि रेनू जी आपको कल क्या अच्छा लगा। उन्होंने अभी मेरे से बात करने से पहले, मैंने ये भी नहीं पूछा कि सही समय है बात करने का, मैंने शुरू कर दिया बात करनी। अब उन्होंने बोला अभी मेरी ना थोड़ी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, या मेरे को ये है, और मैं बाद में बात करूंगी। अब मैंने लिख लेना है, नाम रेनू वर्मा, फोन नंबर ये है, और टाइम इतने बजे मैंने कॉल किया। उन्होंने बोला मेरे लेग्स में पेन हो रहा है। जब अगली बार मैंने अगले दिन उनको कॉल किया तो मैंने सीधा नहीं पूछना क्या अच्छा लगा, मैंने क्या बोला, रेनू जी आपकी तबीयत कैसी है, अब आपकी लेग्स में पेन ठीक हुआ। फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग। यहाँ इंडिया में हम लोग बहुत इमोशनल है और रिलेशनशिप पे विश्वास करते हैं। कहते हैं ना, कोई मीठा बोलता है ना, कोई कहते हैं कोई मुंह की खाता है, लोग बोलते हैं ना वो मीठे मुंह की खाता है। वो कुछ कईयों के पास अगर मिर्ची का भी बिजनेस होगा ना बहुत अच्छा चल जाएगा, और कईयों का चीनी का बिजनेस होगा ना वो भी अच्छा नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ एक लाइन बड़ी अच्छी बोल जाती है, मुंह में शक्कर रखनी है, मतलब हमेशा स्माइल
और अच्छी बात बोलनी है सामने वाले पर्सन को। कहते हैं ना, हंस दिया तो जग बस दिया। मुझे लाइन हमेशा बड़ी अच्छी लगती है कि जो हंसते रहते हैं, जो दूसरों की चप्पल पे अपना पैर रख के देखते हैं कि यस इसके साथ ये है, तो वो हमेशा जिंदगी में कामयाब होते हैं। पर हमें ऐसा बनना होगा, हमें पेशेंस रखनी होगी। तो मैंने रेनू जी को पूछा, हाँ जी रेनू जी आपकी तबीयत आज ठीक है? हाँ हाँ बेटर है। तो फिर उसके बाद आप बात शुरू कर सकते हो। तो तब तक जब तक वो मूड में नहीं हो, जब तक सुनने की सिचुएशन में नहीं हो, तब तक आप उसे नहीं पूछिए। तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट आगे आगे हमें सेट करनी है, चाहे वो फोन पर चाहे वो मिलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा ऑफर योर ऑल सपोर्ट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें कैसे, मान लेते हैं इन्होंने बोला, मान लेते हैं आप में से किसी ने बोला, ये आप किसी का फॉलोअप कर रहे हो किसी पर्सन का, उसने बोला कि बातों बातों में पता चला कि मैं तो नहीं कर सकता, मेरे साथ ये है या मुझे ये नहीं आता। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक दूध पानी का पाउच बेचने वाला महीने का 5 लाख कमा रहा है। आपके पास सारी स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज है। दूध बेचने वाली महीने का 5-6 लाख कमाते हुए मर्सिडीज चला रही है विजय लक्ष्मी। तो आप उसका माइंडसेट कर रहे हो, आप उसको बिल्ड कर रहे हो। उनके बहुत सारे डाउट्स है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे बस का है, मेरे पास समय नहीं है। तो आपने एक ही लाइन बोलनी है, मैं हूं ना। बस ये जो मैं हूं ना है ना, ये मैजिकल वर्ड्स है फ्रेंड्स। आप किसी को बोलकर देखिए, मैं हूं ना। एक लाइन इतनी जबरदस्त है और ये मैजिकल शब्द है ना, कि जब आप किसी को ये बोलते हैं चलो मिलकर करते हैं, चलो मैं हूं ना, उसे कंधे पे हाथ रख कर देखिए, वो आपका हो जाएगा। इसका मतलब, और हमें दिल से साथ भी देना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं लाना उसको बिजनेस में। वन टाइम रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये जिंदगी भर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का बिजनेस है। तो मैं हूं ना, इसको बस समझ लीजिए। फिर बात करते हैं W, वेट फॉर द राइट टाइम। उसका सही समय नहीं आया, हो सकता है आप बार बार उसको बता रहे हो, अभी उसको कहते हैं ना, एक बार कई बार क्या होता है कि हम हथौड़ा मारते रहते हैं, एकदम जैसे ही हथौड़ा लगता है वो पत्थर टूट जाता है। हमें राइट टाइम का इंतजार करना है। हो सकता है आप लोग कई बार चेक कीजिए, आपने 4 बार किसी को बुला लिया, 5वीं बार फॉलो कर लिया और 6ठी बार आपने फॉलो करना बंद कर दिया। अब आपने उसके साथ बहुत समय से रिलेशन नहीं रखा और 2, 3, 4, 5 महीने के बाद अब उसके स्टेटस पर चेक करते हो कि वो मोदी केयर में गोवा अचीव कर लिया उसने। तो उसका सही समय जब आया तब हमने थोड़ा नहीं मारा, तब हमने रिलेशनशिप बिल्डिंग बंद कर दी थी उस इंसान के साथ। ये ऐसा बहुत बार हो सकता है। इसका मतलब हमें फॉलोअप नहीं छोड़ना। और एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे इसमें, तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं। और राइट इंटेंशन के साथ ये लाइन आती है। राइट इंटेंशन मतलब आपकी सोच बहुत अच्छी है उस इंसान को लेकर, जब आप सोचते हो कि इसको मैं ये चीज इसके साथ मिलकर इसको ये चीज दे सकते हैं। तो जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पर किसी को ये बोलना नहीं है। तो उसका सही समय का हमें इंतजार करना है। तो राइट टाइम का इंतजार करिए। फिर बात करते हैं अनप्लग द अर्जेंसी यू। फॉलो हो गया कंप्लीट। अब बात करें अब अनप्लग द अर्जेंसी। आज की जरूरत बन चुका है नेटवर्क मार्केटिंग, ये है अर्जेंसी। अनप्लग कीजिए, वो टाल रहा है उसको पूछिए। जैसे मोमेंटम बना हुआ है, रात को 9 से 10 में 150 से ज्यादा लोग आते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं। एक मोमेंटम है, इस मोमेंटम में बहुत सारे लोग बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तो तुम क्यों नहीं? अनप्लग दी अर्जेंसी, अर्जेंसी को अनप्लग कीजिए। आप देखिए शाम को इतने लोग बैठते हैं। अगर सुरेखा में अगर हम 2 बजे की बात करें, जैसे सौरभ सर की ट्रेनिंग शुरू होती है 2 से 3 मिनट में 1000 लोग हो जाते हैं। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे इंडिया में आज जो मोदी केयर का हिस्सा बन रहे हैं। हर दिन 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मोदी केयर सिस्टम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वाई नॉट यू? आप क्यों नहीं? अनप्लग दी अर्जेंसी, अर्जेंसी को अनप्लग कीजिए। एंड लास्ट है यहाँ पर P, पुश द पैशन। अगर मैं पैशन की बात करूं, पैशन आपका, कल हमने एक बात बोली थी परसों, पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल डोंट ज्वाइन बिजनेस। लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, लोग अपॉर्चुनिटी देखकर नहीं आते, वो आपके ट्रस्ट को देखकर आते हैं। वो आपको देखते हैं कि क्या आप कैपेबल हो, क्या आप जुनूनी हो अपने सपनों के लिए, क्या आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है, कि आप इतने एंथुसियास्टिक हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, कि आप राइट पर्सन हो। पुश द पैशन। आपके पास जो पैशन है अपने सपनों को पूरा करने का, आप जो हमेशा एक्साइटेड रहते हो कि एक समय ऐसा आएगा मेरा फार्म हाउस होगा, एक समय ऐसा आएगा मैं ड्रीम हाउस के अंदर कम से कम वहां पे एक होम थिएटर होगा, वहां मेरे बहुत सारे लीडर्स होंगे, जब मिलकर हम हर इवेंट्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ये एक ड्रीम है, ये मेरा खुद का भी ड्रीम है।
इसका मतलब जब मेरे ड्रीम से सामने वाले पर्सन की ड्रीम का कनेक्शन होगा तो क्या लगेगा, ये तो कर ही लेगा, इसका तो लगता है कर ही लेगा। पैशन को पुश कीजिए, वो लोग आपके आपके जुनून को देख कर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं। आप पहले इंसान नहीं हो जो सफल होने जा रहे हो, बट आप भी हो सकते हो। बट आपके सफल होने से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़ी दुनिया उनके लिए, और जब आप अपनी दुनिया में बदलाव लाओगे, आप अपनी फैमिली में बदलाव लेकर आओगे। ये सोचकर मोदीगिर फैमिली का हिस्सा बनिए। तो पुश द पैशन, उस पैशन को पुश कीजिए जो आपके अंदर है, जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, जो आपकी आंखों में आत्मविश्वास है, जो आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस है, वो सामने वाले पर्सन को दिखेगा कि ये राइट पर्सन है, मुझे इसके साथ जरूर शुरू कर देना चाहिए और मिलकर काम स्टार्ट करेंगे। तो उस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। अगर हम ढीले ढाले हैं, हम बोलते चलो करके देख लेते हैं, अभी स्कूटर है ले लेंगे, मारुति ले लेंगे, ऑटो ले लेंगे, कुछ तो ले ही लेंगे ना। जब मेरे शब्दों में जान नहीं है, जब मेरे शब्दों में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कैसे आएगा? फिर हमें दिखेगा वो किसी और के साथ स्टेज पर खड़ा होगा आपके सामने। इसका मतलब पहले मुझे ट्रस्ट लेवल को क्रिएट करना है, ट्रस्ट बिठाना है कि ये किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पी था। अब नेक्स्ट है, बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद फॉलोअप किस किस चीज का करना है? फॉलोअप करना है अपने ड्रीम्स का। ये हम सीख चुके हैं, ये क्लास ले चुके हैं। फॉलोअप करना है हमें ड्रीम्स का, फॉलोअप करना है हमें विजन बोर्ड का। अगर आपने विजन बोर्ड बनाया है, आपका विजन बोर्ड में आपने क्या सपने लगाए हैं, आपके विजन बोर्ड में आपने क्या अपने ड्रीम देखे हैं, आपने उसका फॉलोअप करना है। आपको उसको रोज विजुअलाइज करना है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे कुछ फ्रेंड्स ने अफर्मेशन लिखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आए हैं अफर्मेशंस को लेकर। अफर्मेशंस को लेकर कुछ मैसेज आए थे, तो उस प्रोसेस पर काफी लोग स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि बताया था कि ये स्मार्ट वर्क है, ये हमें हार्ड वर्क के साथ विजुअलाइजेशन करना है। तो अपने फॉलोअप करना है विजन बोर्ड का। अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का फॉलोअप कीजिए। सिर्फ फॉलोअप हमें प्रोस्पेक्ट का नहीं करना, हमें जिंदगी में हर समय फॉलोअप करते रहना है। उस इंसान को देखिए जो महीने का 1 लाख कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 10,000 भी कमा रहा है, बट वो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपको हमेशा एक्शन में दिखाई देती है। उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, उसके एक्शंस को देखिए, वो क्या करते हैं, उसको फॉलोअप करना है। डाउनलाइन का फॉलोअप कीजिए। आपने किसी पर्सन को ज्वाइन करवाया, क्या उनका मेमोरी जोगर बना? फॉलोअप कीजिए। क्या उनका अपलाइन सपोर्ट चार्ट बना? फॉलोअप कीजिए। क्या वो ट्रेनिंग में आ रहे हैं? फॉलोअप कीजिए। क्या उनके घर में मोदीकेयर का सामान आता है? फॉलोअप कीजिए। क्या वो 100% यूजर बन चुके हैं? फॉलोअप कीजिए। इसका मतलब जो सिस्टम कहता है, क्या आपका जो आने वाला बच्चा है, उसकी एज कुछ भी हो, पर वो आपके बाद आया, मतलब अब आप उसको गाइड कर रहे हो। जो आने वाला इंसान आपकी फैमिली का हिस्सा है, क्या आप उसका प्रॉपर फॉलोअप कर रहे हो? क्या आप बच्चे की तरह उसको पालते हो कि मुझे इसको तो फॉरेन ट्रिप लेकर जाना ही जाना है अपने साथ? उसके लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं, क्या वो इंसान कर रहा है? चेक करना शुरू कीजिए। दैट इज फॉलोअप। ग्रोथ देखिए उसकी, क्या ग्रोथ हो रही है? क्या उसका कमिटमेंट है? क्या वो चाहता है आपके साथ आगे बढ़ना? चेक कीजिए। कैसे चेक कर सकते हो? कोई टास्क दीजिए उसको बोले आज तूने ये काम करके देना है, आज तूने प्रोडक्ट की नॉलेज बतानी है, आज तूने बताना है कि तूने 10 प्रोडक्ट यूज किए, लिख कर दो क्या फीडबैक है उसका। दैट इज कमिटमेंट। चेक कीजिए वो समय पर काम करके देते हैं कि नहीं देते हैं। फिर आपको समझ में आएगा किसको साथ देना है और किसको साथ नहीं देना, किसको कंज्यूमर रहने देना है और किसको अपने साथ आगे लेकर चलना है। लोगों को हम ऐसे ढूंढना शुरू करते हैं। कमिटमेंट चेक कीजिए डाउनलाइन का। माइंडसेट कीजिए, माइंडसेट देखिए क्या वो बढ़ना चाहता है। इन सब चीजों का फॉलोअप कीजिए। अगला फॉलोअप है प्रोस्पेक्ट का। जो अपनी सारी बातें की हैं, ये हमने प्रोस्पेक्ट के फॉलोअप की बातें की है, जो अभी तक सारी डिस्कस किया कि नया पर्सन अगर सिस्टम में आया नहीं है उसको प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो फॉलोअप करने का तरीका भी हमने सीखा। सिस्टम का फॉलोअप कीजिए, अपना सिस्टम नहीं बनाइए। आज जो शाम को 5:30 बजे की ट्रेनिंग थी सौरभ सर की, उन्होंने एक लाइन बोली थी, डोंट री इन्वेंट द व्हील। री इन्वेंट मत कीजिए सिस्टम को। यही सिस्टम है 1 करोड़ देता है, यही सिस्टम है 5,000 रुपए महीने के देता है, और यही सिस्टम है जो सिर्फ 200 रुपए पर मंथ देता है। डिपेंड करता है फॉलो करने वाले के ऊपर। तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? ये सारे सिस्टम है जो हमने इस 10 दिन की ट्रेनिंग में सीखे। एसपीबीएम का फॉलोअप कीजिए। चेक कीजिए एसपीबीएम में कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आ रही हैं, हमें उसके नोट्स बनाने हैं, उसका फॉलोअप कीजिए। 3 कार्डिनल रूल्स। हर बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं। इसको हम कल और परसों डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं इस बिजनेस में लंबा लंबा लॉन्ग टर्म चलने के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। 4 बेसिक्स
4 बेसिक्स क्या है हमारे पास? एक मेमोरी जोगर बनाना, एक हमें इनवाइट करना सीखना, प्लान दिखाना और फॉलो अप करना। ये 4 बेसिक्स हैं। इस पूरे बिजनेस की जो आधार है, बेस है, वो ये 4 बेसिक्स है। सबसे पहले अपना सपना, अपना विजन बोर्ड, मेमोरी जोगर बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना और लास्ट हम फॉलो अप कर ही रहे हैं। 4 बेसिक्स को बार बार कीजिए। यही तरीका है इस बिजनेस में बहुत आगे जाने का। 8 कोर स्टेप्स, ये हम सीखेंगे बाद में। फिर बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स, अभी मैंने आपको बताया। और कंज्यूमर का फॉलो अप कीजिए। अगर कोई पर्सन आपके फैमिली का हिस्सा नहीं बना, उसने ज्वाइन नहीं किया, तो इग्नोर नहीं करना है, उसको कंज्यूमर बने रहने दीजिए। उसको कस्टमर की तरह उसको प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। फिर बात करते हैं, जैसा मैंने बोला, कीप डायरी विद यू। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आप किसी का फॉलो अप करेंगे, आप डायरी में उसके बारे में लिखिए, आज क्या सिचुएशन है, आज वो आपकी बात को सुनने में रेडी है या सही समय का इंतजार कीजिए। लिसन टू हिम केयरफुली, उसको ध्यान से सुनिए। और इस यहाँ ये बोला जाता है कि अगर आप अच्छे लिसनर हो, अच्छे ऑब्जर्वर हो, आप बहुत जल्दी सफल होगे इस बिजनेस में। लोग कोई ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो उनको सुनना पसंद करे। आप सुनना शुरू कर दीजिए, वो पर्सन आपके हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, डू फॉलो विद इन 24 to 48 आवर्स, 24 से 48 घंटे में फॉलो करना है। जब आपने परिवर्तन प्रोग्राम बताया, 1 से 2 दिन में मूवी देख कर आते हैं, एक्साइटमेंट 1-2 दिन ही रहता है, ऐसे उनका एक्साइटमेंट 1-2 दिन बने रहेगा। चौथे 5वें दिन भूल जाएगा कि आपने उनको क्या बताया था। पीपल विल ज्वाइन 100% इधर विद यू और विद समवन एल्स। 100% लोग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, या तो आपके साथ या किसी और के साथ। डिपेंड करता है आपके फॉलोअप के ऊपर और आप कितना पेशेंस रखते हो उस पर्सन के साथ। और लाइन जैसे मैंने पहले भी बोली थी, सही इंटेंशन। हम अपने बच्चों के लिए बोलते हैं ना, 90% मार्क्स लेकर आने, 98% मार्क्स लेकर आने, और क्या बोलते हैं मन में, जब तक इसको करवाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये दिमाग में रहता है। सेम चीज हम यहाँ भी करते हैं कि जब हमें पता है ना कि ये जो पर्सन है, इसकी हेल्थ अच्छी हो सकती है सप्लीमेंट लेने से, ये जो पर्सन है इसका घर अपना बन सकता है, ये हमारे दिमाग में आता है। तो हम क्या सोचते हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड यू कांट इग्नोर फॉलोअप। आप कभी फॉलोअप इग्नोर करके इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। की पॉइंट्स, जब आपको फॉलोअप नहीं करना आता तो आप अपने अपलाइन के साथ पहले 5 फॉलोअप कीजिए। हो सकता है वो पर्सन हमसे कुछ पूछे और हम गलत आंसर दें या फिर हमें नहीं पता हो, तो 5 फॉलोअप अपनी अपलाइन के साथ कीजिए और फिर उसके बाद खुद कीजिए एज ए अपलाइन बनकर अपनी डाउनलाइन के साथ। कोशिश कीजिए जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो उनके घर में कीजिए। अभी आप ऑफलाइन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। पहले उसको पॉजिटिव मोड में लाइए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसको ध्यान से सुनिए। ये हम लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट ट्रेनिंग में, या आपके लिए भी क्वेश्चंस होंगे। अब नेक्स्ट, टच हिज और हर डिजायर। उसकी डिजायर को टच कीजिए, उसको क्या पाना चाहता है, उसको विश्वास दिलाइए, उसको फेथ दिलवाइए। आई एम विद यू, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम मिलकर करेंगे। आई हैव अंडरस्टूड, आई विल हेल्प यू, मैं समझ चुका हूं कि तुम्हारी नीड क्या है, मैं आपको हेल्प करूंगा या मैं आपको हेल्प करूंगी। हैव ट्रस्ट ऑन देम एंड ऑल्सो डू हैंड होल्डिंग। विश्वास कीजिए उन लोगों के ऊपर, वो कर सकते हैं। आप हैंड होल्डिंग करना शुरू कीजिए। एक पर्सन को नहीं समझ में आता, आप अपने बच्चे का समय याद कीजिए, जब उसको एबीसी नहीं आती तो क्या गुस्से से पेन फेंक देते हो? आप क्या करते हो, बार बार उसका हाथ पकड़ते हो, बहुत पेशेंस से सिखाते हो सकता है इस बिजनेस में आपको एक डाउनलाइन को 10 बार सिखाना पड़े कोई चीज, बट हमें पेशेंस रखना होगा, हैंड होल्डिंग करना सीखना है। फिल द फॉर्म एंड आस्क, फिर उसके बाद क्लोजिंग कीजिए। और जब हम लास्ट में क्लोजिंग करते हैं, फिर हम उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं। एंड इफ यू गेट नो, ट्राई टू डेप्थ वर्किंग, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, मे नीड सम क्लैरिटी। हो सकता है वो पर्सन अभी क्यों नहीं आ रहा हो सकता है उसको क्लैरिटी चाहिए, हो सकता है उसको अपना पीएमएफ नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं क्यों हूं इस सिस्टम में। टेक ऑब्जेक्शंस इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर, ये हम सबके लिए जरूरी है। हमें ना को दिल पर नहीं लेना, जितने भी ऑब्जेक्शंस आएंगे हम बहुत प्यार से हैंडल करना सीखेंगे। हैंडल कीजिए एंड बी इन ए रेगुलर कन्वर्सेशन मत बंद कीजिए किसी इंसान के साथ। कई बार तो हम ब्लॉक ही कर देते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो शुरू में जब बिजनेस का हिस्सा बनते हैं और ईगो हर्ट होती है कि मेरे को इसे मना कर दिया, या तो वो हमें ब्लॉक कर देंगे या हम उनको ब्लॉक कर देंगे, पर ऐसा होता है। तो बी इन ए रेगुलर कन्वर्सेशन, आप रेगुलर कन्वर्सेशन रखिए जब तक उसको सही समय नहीं आता। एंड मे बी कैजुअल टॉक, मोदी केयर कम कर दीजिए बोलना उसको, धीरे धीरे वापिस से वो खुद पूछना शुरू कर देगा तुम्हारा मोदी केयर कैसा चल रहा है। और बातों से ही बात बनेगी, जैसे जैसे आप उनके साथ कन्वर्सेशन रखेंगे। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, एक मिनट।
चलिए लास्ट है हमारे पास, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाती हूँ अभी। आई डोंट हैव टाइम, ये ऑब्जेक्शंस हैं फ्रेंड्स हम सबके। मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास मनी नहीं है। आई डोंट नो मैनी पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरा सर्कल नहीं है, ये मेरे बस का काम नहीं है। मेरे फैमिली में से किसी ने भी ऐसा बिजनेस नहीं किया है, मेरे रिलेटिव ने किया था बट वो सफल नहीं हुए। एंड आई डोंट लाइक सेल्स, और मुझे सेल्स पसंद नहीं है। ये ऑब्जेक्शंस मेरे भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्शंस आपके भी हो सकते हैं। कल समझेंगे ये ऑब्जेक्शंस को हम हैंडल कैसे करें, कैसे। और जितने भी ऑब्जेक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो घूम फिर के ना वो 5 ऑब्जेक्शंस ही हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई। मुझे सेल पसंद नहीं है, मुझे सेल्समैन नहीं बनना, बहुत सारे रीजंस आएंगे, मेरे बस का नहीं है ये, मैं कन्विंस नहीं कर सकती किसी को, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे उसने किया था, रिलेटिव ने किया था, वो सफल नहीं हुआ, ये भी एक ऑब्जेक्शन आ सकता है। क्या कहेंगे लोग, तेल साबुन बेचने का काम शुरू कर दिया, ये एक ऑब्जेक्शन हो सकता है। व्हाइट कॉलर जॉब, इतनी अच्छी नौकरी है, क्या जरूरत पड़ी है करने की, ये है एक ऑब्जेक्शन है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, बट हम बहुत सिंपल तरीके से, बहुत नाइसली कल सीखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और कैसे बहुत प्यार से उस पर्सन को अपना बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो सेशन था, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, कि कब तक हमें फॉलो अप करना है। और पूरा सिस्टम का जो मेन चीज है वो आपका फॉलो अप और क्लोजिंग के ऊपर ही है, और उसके बाद जिंदगी भर उनके साथ फॉलो अप